जिंदगी में कभी भी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, बस एक चीज चाहिए, खुद पर विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अगर ये बात किसी ने साबित करके दिखाई है तो वो है हमारे बॉलीवुड के लॉर्ड बॉबी देओल। जिस उम्र में लोग रिटायर होने के सपने देखते हैं, उस उम्र में बॉबी ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जो खुद एक लेगेसी का हिस्सा था, लेकिन फिर भी अपनी पहचान के लिए छटपटाता रहा। आज हम इस वीडियो में बॉबी देओल के छिपते हुनर, उनके अचानक उभार और उनके इस नए अवतार को एक्सप्लोर करेंगे। भाग 8, बॉबी देओल, एक भूल भुलैया में फंसा स्टार। सब शुरू होता है 1975 में, जब बॉबी देओल ने फिल्म बरसात से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। सबको लगा कि धर्म पाजी का बेटा और सनी देओल का भाई आया है तो नेक्स्ट सुपरस्टार तो यही होगा। फिल्म हिट भी हुई, लेकिन बॉबी के सफर की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब दूसरे स्टार किड्स अपनी डेब्यू फिल्म के बाद चढ़ती धूप में निकल पड़ते हैं, बॉबी ने 22 फ्लॉप फिल्में झेली। अजनबी, क्रांति, चमकू और ऐसी ही कई फिल्मों ने उनके करियर का चांद ग्रहण बना दिया। लेकिन ये फ्लॉप फिल्में सिर्फ फेलियर की कहानी नहीं, एक ऐसे एक्टर की कथा है जो सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक कलाकार बनने की कोशिश में था। फ्लॉप होने के बाद भी बॉबी का जुनून कभी नहीं थमा। लेकिन जैसे जैसे फ्लॉप फिल्में बढ़ती गईं, बॉबी का करियर एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से सिर्फ नीचे ही उतरना था। बॉबी के लिए सबसे बुरा वक्त तब आया जब वो डिप्रेशन में चले गए, एक ऐसे डिप्रेशन में जो उनकी शराब पीने की लत को भी लेकर आया। बॉबी अपने दिन और रात दोनों एक शराब के गिलास में डुबोते रहे और एक दिन उनके अपने ही बेटे ने पूछ लिया, पापा आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? मम्मी तो रोज जाती हैं। कह रहे पापा आप घर पे बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती। बस इस एक सवाल ने बॉबी को अंदर से हिला कर रख दिया। It became, the movie just kept pushing me backwards and I got into alcohol and alcohol is something which is the worst thing. बॉबी का उदय, एक नया अध्याय। जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, उस उम्र में बॉबी ने अपने आप को दोबारा से पाया। जब पूरी दुनिया उन्हें भूल चुकी थी, तब उन्होंने अपनी कमबैक की तैयारी शुरू की। ये कमबैक इतना आसान नहीं था। पहले तो उन्होंने अपने रॉकी हैंडसम सलमान भाई से गाइडेंस ली। सलमान ने कहा, बॉबी सबसे पहले फिट हो जा। बॉबी ने जिम को अपना घर बना लिया, डाइट को स्ट्रिक्ट किया और सबसे जरूरी अपनी माइंडसेट को बदला। और जब बॉबी फिट होकर वापस आए तो उन्हें रेस 3 मिली। मेरे भी फोन आया मुझे सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और फिल्म चाहे फ्लॉप हुई हो, लेकिन बॉबी सबके नजर में वापस आ गए थे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। बॉबी ने सोचा, अगर कमबैक करना है तो कुछ ऐसा करो जो अब तक किसी ने देखा ही ना हो। तब आई उनके करियर की टर्निंग पॉइंट, एक वेब सीरीज आश्रम। बाबा निराला का ऐसा नेगेटिव रोल उन्होंने किया कि लोग हैरान रह गए। एक चॉकलेट बॉय से बाबा निराला जैसा भयंकर विलन, अरे भाई सबको शौक लगा। प्रकाश झा ने भी कहा, बॉबी के अलावा कोई और इस रोल को नहीं कर सकता था। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है। बहुत पहले समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। बॉबी देओल का भविष्य, क्या वो अपनी लेगेसी को बरकरार रख पाएंगे? आज बॉबी देओल बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ इंडियन सिनेमा में भी एक हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। क्या आपको पता है बॉबी अब अपने तमिल डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तमिल सुपरस्टार सूर्या के अपोजिट फिल्म कंगुवा में। सोचो, जिस इंसान को बॉलीवुड ने एक समय पर इग्नोर किया, आज साउथ में भी वो विलन बनने की तैयारी कर रहा है। अब बात आती है कि बॉबी देओल अपने इस नए मुद्दे अवतार को कितना सस्टेन कर पाएंगे और आने वाले सालों में क्या वो अपने आप को और भी ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि अब बॉबी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक एंटरटेनर भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखा है और उन्हें पता है कि आज का ऑडियंस क्या देखना चाहते हैं। बॉबी अब अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काफी ध्यान दे रहे हैं। आश्रम के 4थे सीजन के अलावा वो एक तेलुगु फिल्म में भी दिखने वाले हैं। और ये सब कुछ नहीं, वो एक इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं अपने नए रोल्स के लिए। अब ये देखना होगा कि बॉबी देओल का ये सेकंड इनिंग्स और कितना अच्छा होता है। लेकिन एक बात तो तय है, बॉबी अब रुकने वाले नहीं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉबी देओल के कमबैक की।
एक ऐसे स्टार की जिन्होंने सिर्फ अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से अपनी पहचान बनाई और हम सबको एक लेसन दिया कि कभी भी हार मत मानो, चाहे कितनी भी फ्लॉप्स मिले, चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आएं, अगर जुनून है तो जीत तुम्हारी ही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए लॉर्ड बॉबी की तरह अपने जुनून को जिंदा रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।